Okay, so coming to the next question, tan A is given as 1 upon root x square plus x plus 1, tan B is given, tan C is given, और हमें चेक करना है कि कौन सा रिलेशन राइट है। एमएसटी सीटी 2025 का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है बट स्टार्ट से लेकर एंड तक देखो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। यहाँ पे देखो आपको tan का रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं tan A, ये देखो, और आप जब ऑप्शन देखोगे तो आपको यहाँ पे a प्लस भी दिखेगा और c दिखेगा, a प्लस भी दिखेगा और c दिखेगा, a प्लस भी दिखेगा और c दिखेगा। तो ऑप्शन देख के मुझे एक चीज तो समझ में आ रहा है क्या करना है, ऑप्शन देख के मुझे एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गया कि मुझे क्या करना है, मुझे a प्लस बी के लिए सॉल्व करना है, मुझे tan a प्लस बी के लिए सॉल्व करना है और फिर चेक करना है कि c का क्या रिलेशन आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन देख के अपने को एक आइडिया लग गया कि लाइक हमें कौन किस तरह के स्टेप्स फॉलो करने, ठीक है। तो क्या करना है आपको पता है, tan a प्लस बी, यू ऑल नो व्हाट इज tan a प्लस बी, बरोबर। आपके पास tan a भी है और tan b भी है, सो यू हैव tan a tan b, सो कर दो बरोबर tan a प्लस बी, सो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है, 1 माइनस tan a tan b, ये अपने पास है। चलो सो अब एक काम करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं, tan a tan b आपके पास पता है, वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। ये थोड़ा रूट का क्वेश्चन जो होता है ना, थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना होता है ना, तो गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, एक भी स्टेप में गड़बड़ हो गया तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। चलो ध्यान दो, सो tan a, व्हाट इज गिवन एज tan a, 1 अपॉन रूट x ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और आपको tan b क्या दी मैंने, tan b रूट x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ओके। चलो अपॉन, ये तो tan a tan b हो गया, अपॉन 1 माइनस tan a tan b, सो 1 माइनस tan a क्या है 1 अपॉन रूट x ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, बराबर, इनटू tan b क्या दिया हुआ है, इनटू, यहाँ पे इनटू है बीच में, इनटू रूट x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, ध्यान दो। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, और ये पूरे टर्म को इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर आप एक चीज देखोगे यहाँ पे, एक स्टेप थोड़ा कम करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म एकदम सेम है, ठीक है, तो हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे जब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये सम, ये सेम टर्म एज इट इज रहेगा। और जब मैं ये पूरे टर्म को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे जब ये पूरे टर्म को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर में ये सम, ये जो टर्म रहेगा वो सेम रहेगा, तो ये टर्म और ये टर्म जो है वो वैसे भी कैंसिल होगा, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। समझा कि मैं क्या बोला, तो ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ये और ये पूरा टर्म जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये पूरा टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को लिखेंगे, डिनोमिनेटर में यही रहेगा बिकॉज यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं, तो 1 इंटू दिस टर्म इज दिस टर्म, सो ये टर्म और ये टर्म एकदम सेम है, तो ये पूरे टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो मैं उसको नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट लिख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मैं न्यूमरेटर पार्ट लिख रहा हूँ, ये न्यू, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर का जो पार्ट रहेगा वही लिखेंगे, बस डिनोमिनेटर अपना कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ये क्या रहेगा अपने पास, यहाँ पे क्या रहेगा अपने पास, रूट एक्स स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, प्लस रूट एक्स एज इट इज इनटू ये पूरा टर्म यहाँ पे, ये पूरा टर्म यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा वो पूरा टर्म रूट एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। चलो सो डिनोमिनेटर में नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज मैंने आपको बताया पूरा डिनोमिनेटर वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो अपॉन, अपॉन अब क्या बचा आपके पास, ये पूरा टर्म यहाँ पे, काम करते हैं इसको यहाँ पे ऊपर कंटिन्यू करते हैं तो आपको समझेगा, ठीक है। तो इसको जरा ऊपर लेके जाएंगे अपन, ठीक है, यहाँ पे लेके जाते हैं इसको, ठीक है। चलो सो अभी ये पूरा टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये पूरा टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब ये पूरा टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इनटू ये भी पूरा टर्म एज इट इज रहेगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। और बचा क्या अपने पास, माइनस, माइनस रहेगा, माइनस साइन, और रूट एक्स इंटू 1 दैट इज रूट एक्स। चलो सो डिनोमिनेटर मैंने नहीं लिखा बिकॉज वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, आपको दिख रहा है रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इधर भी है देखो, इधर भी है रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इधर भी है रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये यहाँ पे दो टर्म्स है, एक है रूट एक्स और एक है रूट
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, दो टर्म्स है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या करता हूँ मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो सो देखो यहाँ पे मैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो बचा क्या मेरे पास, ये यहाँ से रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और यहाँ से रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अगर कॉमन आ जाएगा तो बचा क्या, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, समझा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। सो रूट एक्स इंटू रूट एक्स ये बन जाएगा अपना एक्स, रूट एक्स इंटू रूट एक्स ये बन जाएगा अपना एक्स। चलो अपॉन, अभी डिनोमिनेटर में क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, रूट एक्स और रूट एक्स। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ना आप रूट एक्स को चाहे तो कॉमन ले सकते हो, ठीक है। सो डिनोमिनेटर में चाहे तो आप रूट एक्स को कॉमन ले सकते हो, ठीक है। अरे एक मिनट, अपने कॉमन लिया ना यहाँ पे, ठीक है, अपन ने इस टर्म को कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, ये तो कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया तो बचेगा क्या, वन, वन प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स, ये वन प्लस एक्स बचेगा ना, बिकॉज वी हैव टेकन कॉमन। चलो अपॉन, अब यहाँ से डिनोमिनेटर से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, रूट एक्स। सो डिनोमिनेटर से आप रूट एक्स कॉमन ले सकते हो। अगर डिनोमिनेटर यहाँ से भी रूट एक्स गया, यहाँ से भी रूट एक्स गया, तो रूट एक्स अगर बाहर कॉमन गया तो आपके पास बचेगा क्या, रूट एक्स अगर कॉमन बाहर गया तो आपके पास बचेगा क्या, ये पूरा टर्म, ये पूरा टर्म रूट में और ये भी पूरा टर्म रूट में, जबकि वो दोनों सेम है। सो रूट एक्स, ये देखो यहाँ पे रूट, ये दो टर्म्स है, पहली बात समझ के लो, रूट एक्स और रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। सो यहाँ से मैंने सिर्फ रूट एक्स को कॉमन निकाला, अपन ने सिर्फ रूट एक्स को कॉमन निकाला यहाँ पे, और यहाँ पे रूट एक्स को कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। सो रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यहाँ पे ये माइनस रूट तो चला गया बाहर तो माइनस वन। समझो मैंने क्या किया, सो देखो यहाँ पे ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा यहाँ पे, अपने पास क्या बचेगा यहाँ पे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ब्रैकेट में वन प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स, और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये तो चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ से आप अगर एक्स को कॉमन निकालोगे, यहाँ पे अगर यहाँ से आप अगर एक्स को कॉमन निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स को अगर आपने कॉमन निकाला तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वन, ये बन जाएगा एक्स को कॉमन निकाला तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वन। नाउ यू कैन सी ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, वन प्लस एक्स कैंसिल, अरे वन प्लस हो या एक्स प्लस वन हो वही हुआ ना, सो पूरा टर्म कैंसिल, ठीक है। अभी अपने पास बचा क्या है, ये अपना फाइनल लाइक कंक्लूजन रहेगा। सो फाइनल कंक्लूजन मेरा क्या है, सो tan ए प्लस बी को सॉल्व करके मुझे क्या मिला, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स, एक्स रूट एक्स, ये देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, सो क्या बचा अपने पास, एक्स रूट एक्स, ठीक है। सो ये अपना फाइनल कंक्लूजन निकला। हाँ, ये कब निकला, tan a प्लस बी को सॉल्व करके, ये सब कैसे निकला, tan a प्लस बी को सॉल्व करके। अब हमें सॉल्व करना tan c के लिए, फिर हम रिलेशन चेक करेंगे, ठीक है। अब तो हमने क्या किया, सिर्फ हमने tan a प्लस बी सॉल्व किया, नाउ वी विल सॉल्व tan c को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई जस्ट मेक सम स्पेस हियर नाउ, तो यहाँ पे थोड़ा मैं जगह बना देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता अभी, इसका तो काम हो गया तो इसको थोड़ा छोटा कर दे, ठीक है। ये आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि हमने यहाँ पे क्या किया करके, ठीक है। सो इसको एक साइड पे लेके आता हूँ मैं, ठीक है। चलो यस, चाहता हूँ बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो चलो नाउ वी विल सॉल्व फॉर व्हाट, अब चाहे तो दूसरा कलर लेते हैं आपको समझाने, ठीक है, दूसरा कलर लेते हैं। अब हम tan c को सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, tan c। सो tan c क्या दिया हुआ है अपने पास, रूट रूट एक्स रेज टू माइनस वन प्लस एक्स रेज टू माइनस टू प्लस एक्स रेज टू माइनस थ्री, ठीक है। सो tan c अपने को ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ओके, सो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रूट, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू माइनस वन है तो इसको मैं वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स क्यूब, ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं। एक्स रेज टू माइनस वन को वन बाय एक्स प्लस एक्स रेज टू माइनस टू को, वो जब एक्स का पावर डिनोमिनेटर में आएगा माइनस तो प्लस बन जाएगा, ठीक है, आपको पता ही है बेसिक्स, बराबर। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, रूट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एलसीएम लेता हूँ, ठीक है। तो एलसीएम ग्रेटेस्ट पावर क्या है, एक्स क्यूब, सो समझो एक्स क्यूब। सो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा बाय एक्स क्यूब, ठीक है। सो एक्स क्यूब ऊपर एक्स क्यूब आया,
ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, एक्स, यहाँ पे एक्स, ठीक है, हमने क्या किया, एक्स क्यूब को कॉमन लाने की कोशिश की थी। तो मुझे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब, और ऊपर भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से। ठीक है, चलो यहाँ पे एक्स क्यूब लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी एक्स था, तो यहाँ पे मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा एक्स क्यूब, तो ऊपर मल्टीप्लाई करो एक्स प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ये 1। ठीक है, तो अपने को क्या लाना था, ये देखो रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ न्यूमरेटर को रूट लगाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये जो एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब, ये बन जाएगा रूट एक्स क्यूब। क्या बन जाएगा, रूट एक्स क्यूब, ये बन जाएगा रूट एक्स क्यूब। और ये रूट एक्स क्यूब को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये देखो रूट एक्स क्यूब को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये आपके पास, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन, ये रूट एक्स क्यूब को मैं लिख देता हूं एक्स रूट एक्स। ये क्या बन जाएगा, एक्स रूट एक्स। ठीक है, अगर आप अभी देखोगे, अगर आप देखोगे tan a प्लस बी, ठीक है, अगर आप, ये बताता हूं मैं, ये मैंने कैसे लिखा, लास्ट स्टेप कैसे लिखा, आई टेल यू। सी, यहाँ पे अपने पास tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, tan c। देखो, सो ये tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आया, tan c। tan a प्लस बी हमें क्या मिला, इज इक्वल टू tan c। सो tan a प्लस बी, दोनों साइड से अगर हम tan tan कंपेयर करेंगे तो अभी अपने को क्या मिला, यहाँ पे अगर मैं लिखू फाइनल आंसर ऐसे, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan c, ये मुझे कंक्लूजन मिला। सो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स व्हाट विल आई गेट, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो ये कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो राइट है, ऑप्शन ए जो है वो राइट है। बट मैं आपको जस्ट एक जस्टिफिकेशन देता हूँ कि ये रूट एक्स क्यूब को मैंने एक्स रूट एक्स कैसे लिखा। ठीक है, सो उसके लिए अभी अपने को थोड़ा और स्पेस यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। देखो मैं आपको सिंपली यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो होता है ना, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता ना, ये एक्स एक्स क्यूब रेस टू 1/2 ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, एक्स क्यूब रेस टू 1/2, मतलब मैं इसके लिए बता रहा हूँ, रूट एक्स क्यूब के लिए बता रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू 3/2 हो गया, एक्स रेस टू 3/2 हो गया। चलो अगर मैं इसके लिए लिखूं, अगर मैं इसके लिए लिखूं, एक्स एक्स के पावर में कुछ नहीं मतलब 1 होता है, इंटू रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स रेस टू 1/2। सो सेम सेम रहेगा, तो हम क्या लिखते हैं, एक्स एक्स यहाँ पे 1 + 1/2, क्या लिखेंगे, 1 + 1/2। तो क्या मिलेगा हमें, एक्स, ये मल्टीप्लाई करो, 2 + 1 3/2, सो 3/2। देखो आप अगर इसके लिए सॉल्व करोगे तो भी आपको x का वैल्यू 3/2 मिल रहा है, और आप इसके लिए भी सॉल्व करो तो आपको x का वैल्यू 3/2 मिल रहा है। सो वी कैन से दैट रूट एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स। हमें आंसर तो वही मिल रहा है ना, जस्ट एक प्रूफ दे रहा हूँ आपको, जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, प्रूफ दे रहा हूँ कि मैंने रूट एक्स क्यूब को एक्स रूट एक्स कैसे लिखा, क्रॉस चेक करके दिखा रहा हूँ। अगर आप रूट एक्स क्यूब को सॉल्व करोगे, अगर आप रूट एक्स क्यूब को सॉल्व करोगे और आप एक्स रूट एक्स को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सेम ही रहेगा। तो मैं डायरेक्टली रूट एक्स क्यूब को एक्स रूट एक्स ऐसे भी लिख सकता हूँ। सो मुझे tan a प्लस बी का जो वैल्यू था वो tan c के इक्वल में मुझे मिल गया। सो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये अपना फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, सो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है बट स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान दो, डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन इजी लगेगा। ठीक है, MST CET 2025 का ये क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक यू।